हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको क्या करना है। अपनों ने मॉलिक्यूल पढ़ लिए थे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ लिए थे, कायरल सेंटर पढ़ा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद अपनों ने पीओस पढ़ा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े। उसके बाद अपना आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल, कार्बन, कायरलिटी और एकायरल। मैंने वो कंडीशन बता दी थी, अगर तीनों प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एकायरल होगा। वो कंडीशन याद है ना, जैसे ए, ठीक है, NOS, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और क्या पढ़ा था, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद अपने आता है कायरलिटी। सर कायरलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो कायरल और लिटी। कायरल का मतलब तो अपने पता है, कोई कार्बन है उसके वैलेंसी चारों अलग अलग हो, कोई कार्बन है वो चारों क्या हो, चारों फ्रेंडली क्या हो, अलग अलग हो, या चारों को अलग अलग चाहता हो। बहुत कम रेयर केस में, ठीक है, हो सकता है कि चारों कोई आदमी अलग अलग चाहे, दिल तो एक ही साथ लगता है, ठीक है। इसलिए कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी अलग अलग है तो उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होता है, और जो ये कायरल कार्बन होता है उसकी कंडीशन दो होती है। पहली तो ये एक मिरर इमेज होते हैं, जैसे H इस साइड है, OH इस साइड है, ये हाथ है, ये हाथ है अपना, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक हाथ और एक हाथ ये इम्पोजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये है अपना कायरल। इस प्रकार से कायरल कह सकते हैं। अंगूठा इधर है, अंगूठा इधर है, चारों अंगुलियां इसके पीछे है, लेकिन ये अंगूठा अलग है ना, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। कायरल कार्बन का चारों क्या होते हैं, वैलेंसी अलग अलग होती है। एक कायरल कार्बन में एक कायरल सेंटर मौजूद होता है, कन्फर्म है ये कायरल वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, कायरलिटी क्या है। कायरलिटी आपको बता ही दिया क्या है, यानी जब कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल हो और उस पर क्या हो, कायरल होने के साथ वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। कायरलिटी में तीन बातें इंपॉर्टेंट है। जो कायरलिटी होगी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगी, ऑप्टिकल एक्टिव होगी। दूसरी बात ये एनाइसोमर्स होगी। एनाइसोमर्स का मतलब सर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, और उसे निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-1। क्या होता है, 2n-1। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यानी नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन मॉलिक्यूल। उसके बाद स्टीरियोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए कायरलिटी, हेडिंग डाल दीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही है ये, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टर्म कायरल, इसमें लिखिए जो कायरल टर्म है, जो कायरल टर्म है वह सबसे पहले ग्रीक वर्ड चेयर हैंडेड, ग्रीक वर्ड चेयर हैंडेड द्वारा, चेयर हैंडेड शब्द से ली गई थी, जिसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस केल्विन ने किया था। केल्विन ने 1884 में किया था। उसके बाद 2 नंबर लाइन लिखिए, कायरलिटी के लिए वो ऑब्जेक्ट आवश्यक है तो क्या हो, हेडनेस हो। उसके बाद लिखिए कायरलिटी वे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप मौजूद होती है, या प्रेजेंट होती है। जैसे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड वाली, राइट हैंडेड इधर है, मिरर में देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंडेड में दिखेगा। ये अंगूठा इधर है, मिरर में देखेंगे ऐसा दिखेगा, ये मौजूद होती है। इसके बाद देखिए कायरल मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस इन एनाइसोमर्स। किसमें एग्जिस्टेंस करते हैं भाई, ये एनाइसोमर्स में क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस करते हैं। एनाइसोमर्स पता चल गया क्या होते हैं, एनाइसोमर्स वही होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कायरलिटी की डेफिनेशन ये लिखनी है, ये तो अपने क्या इसके पॉइंट है, ये डेफिनेशन लिखेंगे। कायरल मॉलिक्यूल की वह विशेषता
वह विशेषता है जिसमें 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 मिरर इमेज शो होती है। मिरर इमेज कायरल कार्बन के द्वारा शो होती है तथा ये एक दूसरे पर इम्पॉसिबल होती है। इस गुण को कायरलिटी कहते हैं। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन लिखिए, कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज शो करना तथा अध्यारोपित नहीं होना कायरलिटी कहलाता है। आगे के बाद इसके बाद इसमें पॉइंट लिखिए, कायरलिटी या कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल देखिए। क्या देखिए? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखिए अपने पास क्या है, ये अपने पास है CH3 OH समूह OH और Cl। सर ये दोनों सेम दिख रही है। अरे सेम कहाँ से यार? एक वेज है एक डेस है, कैसे सेम होंगे? ये तो सीधा है, इसको वेज ये डेस। ठीक है, तो OH तो ये अलग अलग है, सभी वैलेंसी देख लीजिए अलग अलग है भाई। ये कायरल कार्बन है तो इसमें कायरल कार्बन एक है। स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें स्टीरियो आइसोमर्स अपने निकालने तो 2 है, 2 into 1। n का मान कायरल कार्बन कितने हैं तो कितने आएंगे? 2। एक की कोई पावर है तो उसका मतलब होता है 1, तो आएंगे 2। तो इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर है? 2। और इसमें n आइसोमर्स कितने हैं? 2n-1। 2 into 1-1, 1 में से 1 गया 0, तो 2 की पावर 0, इसका मतलब कितना होता है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी की पावर 0 हो या n की पावर 0 हो, इसका मतलब होता है 1। तो इसमें कितना है? 1। कितना है n आइसोमर्स? 1। अब है ना समझ? ये n आइसोमर्स का फॉर्मूला है, ये आगे बता दिया जाएगा एग्जांपल में। ये एग्जांपल देख लीजिए। क्या देखिए? ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव लिखी हुई, इनएक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव। ये कंफ्यूजन था मेरा। ऑप्टिकल एक्टिव होंगे यानी ऑप्टिकल क्या करेंगे? ये शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। कायरल है, OH एक है, ये वेज ये डैश, यहाँ पर Cl अलग है, CH3 अलग है। इस प्रकार से मॉलिक्यूल है। यह इस प्रकार से OH इधर है, Cl इधर है, CH3 इधर है। इसके नीचे कौन सा मॉलिक्यूल है? एक OH डैश वाला, या इसके आगे एक मॉलिक्यूल। इस प्रकार से आए समझ में? अब यहाँ पर देखिए कायरल कार्बन है, कायरल इसको मैं क्या डाल दूं? मिरर घेर दूं। मिरर घेरने के बाद क्या दिखेगा? मिरर डाल दिया भाई। मिरर डालने के बाद क्या दिखेगा? ये Cl है, एक OH इस प्रकार से है। ठीक है, और ये OH है ना, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये इधर था, ये इधर दिखेगा। इसको थोड़ा तो राइट ही बना देते हैं, क्योंकि मिरर में क्या होता है? लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे वाला रंगा नहीं होता, लेफ्ट राइट वाला रंगा होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट वाला कंडीशन होती है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा CH3 आ गया ना, और यहाँ पर आ जाएगा OH। बॉन्ड चेंज नहीं होंगे, ये मत कर देना, ये सीधे लाइन कर देना है, बस स्थिति या पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये OH इधर आ जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा, लेफ्ट व राइट कॉम्बिनेशन बन गया। और जो कायरल होंगे वो रेसिमिक मिश्रण सो ही करेंगे। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? D व L समावेशी क्या क्या होता है? मिक्सचर, उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये होता है कायरलिटी के लिए या कायरल मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बाद लिखिए एक आयरन, सेम चीज लिखिए। एक आयरन मॉलिक्यूल के लिए सेम कंडीशन है, लिखिए एक आयरन में लिखिए वे मॉलिक्यूल, ये चीजें लिखनी है, बस उनकी उल्टी लिखनी है। वे मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज शो नहीं करते तथा एक दूसरे पर
सुपर सुपर पॉसिबल होते हैं, पॉसिबल होते हैं, एक आयरन मॉलिक्यूल कहलाते हैं, एक आयरन मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ये मॉलिक्यूल एनाइसोमर्स शो नहीं करते। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल लिखिए चीज का। मेजो कंपाउंड आपके इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं। मेजो कंपाउंड क्या होते हैं? इस प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। देखिए हाँ तो गाइस हम लिख देते हैं अपन एक आयरन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। अब ऐसा समझ में, यानी ये मिरर इमेज शो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मिरर इमेज शो नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे इतना तो पता चल गया है। अगर जब सेम होंगे तो मिरर इमेज भगवान कसम कहां से शो करेंगे ये। ठीक है, ये एक ही के साथ दिल लगाए। सी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CS3, यहाँ पर H लिख देता हूँ, यहाँ पर H लिख देता हूँ, यहाँ पर OH लिख देता हूँ। मिरर डाल दिया, मिरर तो डाल दिया भगवान कसम, डाल तो दिया। तो मेरे को एक बात बता, मिरर तो डाल दिया तूने, मैं मान लिया तूने मिरर डाल दिया, लेकिन इस हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करूं भाई? इस हाइड्रोजन को मैं किधर भी रिप्लेस करूं, मेरे को क्या पता चलेगा ये हाइड्रोजन ये वाला है, इस साइड वाला है या इस साइड वाला? मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं। सुपर इम्पॉसिबल या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, यानी एक दूसरे को क्या हो सकते हैं? अध्यारोपित हो सकते हैं। अगर सेम ग्रुप हो अध्यारोपित हो जाएंगे ना। ऐसे मानिए ये हाथ है और ये हाथ है, इस प्रकार से ये कंपाउंड होते हैं एक आयरन मॉलिक्यूल। ये होता है एक आयरन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। क्या होता है? एक आयरन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। अब इनकी नेमिंग की बात होती है, नेमिंग सिखाएंगे आपको आगे, जिसमें आएगा डी व एल नेमिंग, Z नेमिंग, RS कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला। उसमें हमेशा हाइड्रोजन अगर प्रतिस्थापित होता है इस पोजीशन पर तो अपन क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और सबसे पहले भारी समूह को एक नंबर देते हैं। जैसे एटॉमिक मास के आधार पर एक नंबर किसको मिले? इसको मिले। 2 नंबर इसको मिले। फिर यहाँ पर आता है 3 और 4, ये सेम आ गए 3 व 4, लेकिन अपन को उसके लिए क्या पहुंचे? कार्य। अगर यहाँ पर COH लगाएंगे ना तब ये नंबर मिलेंगे। यहाँ पर COH लगा देता हूँ मैं, तो 1 नंबर इसकी नेमिंग प्रेफर करेंगे, 2 नंबर। अब इनमें रोल मचेगा, CO वाले और CS3 वाले। 2 नंबर किसको आएंगे? इसको आएगा। 3 नंबर किसको आएगा? इसको। 4 नंबर इसको। अब देखेंगे घड़ी किस दिशा में, ये इस प्रकार से घूमता है। अगर ये इस प्रकार से जा रहा है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? R कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये R अपन नहीं कहेंगे इसको। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक रूल क्या है, अगर हाइड्रोजन है वो 4 नंबर पे आता है और वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये लाइन पे है, तो अपन उसको क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। R से क्या हो जाएगा? ये S। ये रूल आएंगे अपने आगे, यहाँ पर मैं थोड़ा बता रहा था इसलिए। ठीक है, तो अपने इतना कर लें, एग्जाम्पल है, काम चल जाएगा। तो ये है एक आयरन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कायरल मॉलिक्यूल, 1 सेंटर वाले, 2 सेंटर वाले, 3 सेंटर वाले, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त, मस्त रहिए, हंसते रहिए।